क्या आपने फकत चेहरा दिखाकर पैसे अदा किए हैं? नहीं तो इम्कान यही है कि आप ऐसा करेंगे। बायोमेट्रिक पेमेंट्स का रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। मुहक्किकीन के मुताबिक अगले बरस इसी तरीके से $25 ट्रिलियन की पेमेंट्स होंगी, यानी किसी दुकान या रेस्तोरां को चेहरा दिखाकर बिल अदा करना। मगर क्या यह तरीका महफूज है? क्या मैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूं? आपने खुद ऐसा नहीं किया, लेकिन देखा जरूर होगा कि कोई शख्स चेहरा दिखाकर फोन अनलॉक कर रहा हो। मसलन एप्पल तो पहले ही फेस आईडी की ऑफर कर रहा है। ये मोबाइल फोन पर बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करती है और आपका चेहरा एक बायोमेट्रिक शनाख्ती पॉइंट है। आप बैंक पेमेंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। चीनी मालियाती सर्विस अली पे इसे एक और ही सतह पर ले गई है। आपको बैंक कार्ड या फोन की जरूरत नहीं, फकत चेहरा काफी है। अब बड़े मालियाती प्लेयर जेपी मॉर्गन और मास्टर कार्ड भी पे बाय फेस की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेज़न भी यही तरीका अपना रहा है। तवक्को है कि अगले बरस तक मजीद कई अहम इदारे पे बाय फेस नामी निज़ाम की जानिब बढ़ जाएंगे। ये कैसे काम करता है? तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल कैमरे या सेल्फी के जरिए ये फीचर फाल करते हैं। चेहरे की तस्वीर को कई डेटा पॉइंट्स में तोड़कर टोकन्स में महफूज कर लिया जाता है, यानी आपका फोटो किसी भी सर्वर पर महफूज नहीं होता। ये टोकन्स चेहरे के जरिए आपकी शनाख्त के लिए काफी हैं। आप अपना चेहरा बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी स्टोर या रेस्तोरां में हैं तो सिर्फ एक बटन दबाकर और पेमेंट टर्मिनल को चेहरा दिखाकर पैसे अदा कर सकते हैं। डिवाइस आपका चेहरा स्कैन करती है और यूं चेहरे के जरिए पेमेंट हो जाती है, यानी आपने रेस्तोरां को इजाजत दे दी कि वो आपके बैंक से मुकर्ररा रकम निकाल ले। क्या ये महफूज है? बायोमेट्रिक शनाख्त पिन या पासवर्ड के मुकाबले में तकनीकी तौर पर बहुत महफूज है। फेस स्कैन फिंगरप्रिंट्स के मुकाबले में भी ज्यादा महफूज है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक चेहरा पासवर्ड की तरह हैक नहीं हो सकता। इस निजाम में कुछ इजाफी सिक्योरिटी तहें भी मौजूद हैं। यूं किसी शख्स के फोटो या मास्क का इस्तेमाल करके उसे चकमा नहीं दिया जा सकता। मगर टेक्नोलॉजी में कुछ सुकून फिर भी मौजूद हैं। ये 13 बरस से कम उम्र बच्चों के लिए मौजू नहीं, क्योंकि उनके चेहरे के फीचर्स मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए होते। और फिर वो बच्चे जो अपने बहन भाइयों जैसे लगते हैं, मसलन जुड़वा, क्या वो भी बगैर बताए निजाम को बेवकूफ बना सकते हैं? पे बाय फेस कंपनियां इसे खारिज इम्कान नहीं समझती। गड़बड़ कहां हो सकती है? अक्सर सहूलत डेटा पर समझौते का बायस बन जाती है, यानी शेयर आपका बायोमेट्रिक डेटा भी हो सकता है। बायोमेट्रिक टोकन जराइम पेशा अफराद के लिए इसे हैक करना बेहद मुश्किल बनाता है, मगर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक टोकन भी अब एक आम शय बनता जा रहा है। मसला यह है कि अगर आपका फेस डेटा चोरी हो गया तो आप उसे पासवर्ड की तरह तब्दील नहीं कर सकेंगे। और मजीद हसास मामला यह भी कि बाज़ सूरतों में हुकूमतें लोगों को फेशियल रिकग्निशन निज़ामों के जरिए ढूंढ सकती हैं। मसलन किसी मुजाहरे में शामिल अफराद को इस डेटाबेस से तलाश किया जा सकता है, यानी हुकूमतों को पे बाय फेस डेटा में खासी दिलचस्पी होगी। गो के टेक्नोलॉजी कंपनीज का दावा है कि यह डेटा कोडेड है और महफूज अंदाज से स्टोर किया जाता है, मगर हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ इदारों ने हुकूमतों से यह डेटा शेयर किया। इसलिए आप फेस रिकग्निशन फकत उस कंपनी का इस्तेमाल करें जिस पर आपको भरोसा है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप पे बाय फेस इस्तेमाल करेंगे?